हुई सब लड़कियां अपने अपने माता पिता के पास में पहुंची, सारा हाल सुनाया। प्रजा के लोग एकत्रित होकर के उग्रसेन की कचहरी में पहुंचे। उग्रसेन ने प्रजा के लोगों को देखा, जवाब दिया बात क्या आज कैसे आना हुआ। प्रजा के लोग कहने लगे महाराज रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो प्रजा बेचारी कहां जाएगी। कहना क्या चाहते हो? कहना हम ये चाहते हैं तुम्हारा लड़का कंस है जगह यहां कुछ हुआ? अरे हुआ ये है आज तुम्हारे लड़का कंस ने हमारी लड़कियों को बहुत मारा, बहुत सताया। हमारे लड़के ने? हाँ अभी बुलाते हैं, हम तुम्हारे सामने पूछते हैं। जवाब दिया महाराज सामने बुला के पूछ लो। आवाज लगाई कंस के लिए, कंस कंस। कहिए पिताजी क्यों चीख रहे हो? बाहर आजा बेटा बाहर आजा। अरे बात क्या है, बात तो बताओगे या नहीं? एक बात पूछें? एक नहीं दो चार पूछो इकट्ठी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कहाँ जा रहा है? अरे हमें जाना है घूमने। ये बता कि तूने आज प्रजा की लड़कियों को क्यों मारा, क्यों सताया? पिताजी आज तो कम सताया है और कम मारा भी है, और कल से और ज्यादा सताएंगे, ज्यादा मार लगाएंगे। बुद्धि तेरी होश में है? हमारी बुद्धि? हाँ तेरी। मेरी बुद्धि तो बिल्कुल होश में पिताजी, तुम्हारी बुद्धि होश में नहीं है। मैं कह रहा हूँ प्रजा की लड़कियों को क्यों सताया तूने? मैं कह रहा हूँ ऐसे ही सताऊंगा प्रजा की लड़कियों को, समझे कि नहीं? प्रजा की लड़कियों को सताना बंद कर दे। बिल्कुल नहीं करेंगे, अन्यथा इसका इल्जाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा हो या बुरा हो हमें कोई मतलब नहीं है, कल से और ज्यादा सताएंगे, समझे कि नहीं? एक बात ये बता, बोलो। रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो प्रजा बेचारी कहां जाएगी? शेर अगर बनी को जान देगा तो अंग कहां छिपाएगा? राजा का लड़का अगर प्रजा को सताएगा तो प्रजा बेचारी कहां जाएगी? ये शेर बनी शेर राजा प्रजा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चाहे भाड़ में चली जाए प्रजा, ऊपर से चले जाओ तुम, हमें जो करना है हम वही करेंगे, समझे कि नहीं? नहीं मानेगा? बिल्कुल नहीं। और प्रजा की लड़कियों को सताना बंद कर दे तो? और नहीं करे तो? पिताजी मैं कह रहा हूँ नीचे सुर में बात करो थोड़ी, बहुत देर हो गई है। देख रहे हो कैसो लड़का है जो बाप पे भौंकेरा हुआ है? देख रहे हो कैसो बाप है जो लड़का भौंकेरा हुआ। अगर ये बात मुझे पहले मालूम होती और तू मेरा लड़का नहीं होता तो मैं तेरा सर काट देता, समझे? तुम अगर जो मेरे बाप नहीं होते, ये बात मुझे पहले मालूम होती तो मैं गद्दी से उठा के नीचे फेंक देते। देख रहे हो कैसो लड़का है? बेटा तू मेरा खून है, मेरी औलाद है। प्रजा की लड़कियों को सताना बंद कर दे, अन्यथा अच्छा नहीं होगा, समझे? अच्छा हो या बुरा हो? नहीं मानेगा? बिल्कुल नहीं। और मान जाए तो? नहीं माने तो? मैं कह रहा हूं मान जाए तो? और मैं कह रहा हूं नहीं मानू तो? अगर ये बात मुझे पहले मालूम होती तो तेरी माँ के गर्भ में लात मार के तुझे मार देता, पैदा नहीं होने देता। अगर जो ये बात मुझे पहले मालूम होती तो माँ से कह के तुम्हारी शादी नहीं होने देता। जो पहले मने कर दे तो माँ कैसे करे फिर? तू है और सुनो पिताजी, बुढ़ापे में तुम्हारी तो बुद्धि खराब हो चुकी, तुम्हें राज चलाना आता ही नहीं है, और आप तो बिल्कुल बुढ़े हो चुके हैं, इसलिए तुम्हारी अकल भी बिल्कुल पिंचर हो गई है। बुढ़ा बता रहा है तू मुझे? और क्या तुमसे जवान कहूं, लला कहूं तुमसे? बुढ़ा बता रहा है तू मुझे? और क्या है? लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, बोलो। बुढ़ा जरूर हूँ, भुजाओं में बहुत ताकत है,
आहा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मिर्च सूखती है तो कड़वी बहुत होती है। बुढ़ा जरूर हूँ लेकिन भुजाओं में ताकत बहुत है। पिताजी तुम्हें भी ये बात मालूम नहीं है, मिर्च सूखती है कड़वी जरूर होती है, मगर उसके लिए भी सिलवटना तैयार होता है, पीस दी जाती है। नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। और साथियों सुनो सब, अब हमारे बूढ़े बाप को राज चलाने का कोई तरीका नहीं है, कोई अधिकार भी नहीं है और ये राज चला भी नहीं सकते हैं। आप ऐसा करो, इनके सर से मुकुट उतारो, वो हमारे सर पे लगाओ और इन्हें उठा करके इन्हें जेल में अंदर पीछे डाल दो। इनका स्वागत सत्कार करो। क्या कह रहे हो? पकड़ो और अंदर बंद करो इन्हें। बोलो अब कैसी थी? और यहाँ के राजा हम बनेंगे, हम। क्या करेगा? देख लीजिए बूढ़े बाप, तुम साइड में हो जाओ। वैसे हूँ तो करेला करुओ तो अब नींब पे और पौड़ेगा। वैसे बढ़िया लगाता थे, अब राजा और बन गए। अरे तुम्हें तो राज चलाए वही ना आप। तुम्हें कंस आगे बढ़ा, पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पर रख लिया, साथियों से कहा कि मथुरा के राजा हम बन जाएं तो कैसा रहेगा? कोई नहीं बोलो। साथी आते बोले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो कंसराज जिंदाबाद, कंसराज जिंदाबाद जय जयकार होने लगी। राजा बने हैं कि जब राजा बनो है कंसराज, और कानून नए नए चलने लगे। जब राजा बनो है कंसराज, कानून नए नए चलने लगे। फिर लुच्चा और लफंगन के रबड़ी में भोजन सनने लगे। राजा बने हैं, साथियों के आनंद ही आनंद हैं। और कंस ने आदेश कर दिया कि हमारे राज्य में कोई दुखी मत रहना, हम यहाँ के राजा हैं, क्योंकि हमारी आदत ऐसी है, हम किसी को दुखी देखना ही नहीं चाहते हैं। और कंस ने आदेश किया कि जो भी महात्मा मिल जाए पकड़ लाओ, हथकड़ी बेड़ियां डालो, जेल में डलवा दो। तो कंस ने महात्मन की कहा दशा बनाई है, महात्मन की पकड़वा लिए कि हाथन में कड़ा, पैरों में कड़ा, और बगलिन में रस्सी पड़ी भई। हाथन में कड़ा, पैरों में कड़ा, बगल में रस्सी पड़ी भई। अधजरोचना को साग दया, तसला की रोटी सड़ी भई। और आधा जांगिया पकड़ता, एक कंबल फटी पुरानी है। कंसने का सरिया गरम करवाई लला, महात्मन के माथे पे नंबर डाले, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। महात्मा नंबर वाली सर पे टोपी,
साधुन की ये निशानी है। महात्मा विचारों की दुर्दशा करी है कंस ने। धीरे धीरे उपद्रव करता चला गया था, और जब उपद्रव करता चला गया तो देवताओं को परेशानी होने लगी। देवताओं को, तो देवताओं ने आवाज लगाई भगवान के लिए। आवाज, क्या आवाज लगाई? देवता बोले कि भगवान सहारा बन जाओ। बातें करवे को नंबर आ जाए फिर देखो। बोलो। भगवान सारा बन जाओ। मेरे नाथ सहारा दे जाओ। मेरे नाथ सहारा दे जाओ। भगवान सहारा बन जाओ। मेरे नाथ सहारा दे जाओ। आवाज लगाई। भगवान कहने लगे देवताओं तुम्हारी करुण आवाज सुन के मेरे कानों के पर्दे जा रहे। मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। लेकिन मेरे आने से पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कौन सा? तो भगवान सभी देवताओं से बोले कि तुम सब देवता भूतल पर चले जाओ, भूतल पर, और वहां जाकर के अहीर बनो। अहीर कहा सभी देवताओं से भगवान ने कि तुम भी जाओ भूमि पर, धरो याद भी रूप। आऊंगा यद वंश में बन के यादव भूप। लोग जकात के अहीर देवता कवश्य हुई गौ। भैया भाई दिना से जो अहीर देवता कई तेरो है। दादा भाई दिना से जो अहीर देवता कई तेरो है। जवाब दिया भगवान ने तुम सभी देवता भूतल पर जाओ, यादव बनो, और मैं यादवों का सितारा बन के आ रहा हूं। तो सभी देवता भूतल पर आए, यादव बने। धीरे धीरे समय गुजरा तो एक दिन कंस ने अपने मंत्री से जो कही, मंत्री हम काम बहुत बढ़िया करते हैं महाराज, आप इतने सुंदर काम इतने बढ़िया करते हैं। अब भला हमारी शादी को कर दिया, शादी करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, ये बात तो हम पहले अगर शादी ना करी तो मतलब राजा का ही बात है। राजा का ही बात है। और महाराज आपकी तो वैसे भी सब लोग तारीफ करते हैं, आप काम ही इतने सुंदर करते हैं। समझो शादी करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल शादी करना जरूरी है। तुम्हें बता रहे हैं कोई शादी बारू आ तो ही ना है। तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे पेट की बात तो हम जानते हैं। लेकिन तुम कोई ऐसी अकल बताओ जो हमारी शादी हो जाए। अकल वाली बात महाराज, आज से बहुत दिन पहले हमारी निगाह में तुम्हारी शादी पहले ही हम तय करी है। और हम सोच रहे थे, बड़ी सुंदर लड़कियां हैं दो। कहाँ? बहुत सुपर, बता। बहुत अच्छी।
एकदम एक नंबर। अरे बता तो। हाँ महाराज, बेई और कोई नहीं, मगध की रहने वाली जरासंध की 2 लड़कियां 80 और 85। अस्थि प्राप्ति है वो। हाँ हाँ महाराज, बेई बेई। जवाब दिया महाराज, मगध देश का राजा है जरासंध, उसके आंगन में 2 लड़कियां हैं अस्थि और प्राप्ति, उनके साथ में शादी करो। जैसे ही मंत्री ने कहा तो कंस बलवान था। कंस ने बिना लगुन बिना टीका के बरात सजाए ली, बलवान था। जरासंध के आंगन में खबर कर दी कि हम शादी करने के लिए आए रहे। तो जरासंध को जब सूचना मिली तो बा ने अपने मंत्री से कही क्या हमने कंस से कोई बात न चलाई, लड़की की शादी की, वो शादी करना आए रहुए और हम कंस के साथ अपनी लड़कियों की शादी करना नहीं चाहते। महाराज तू कोई अकल बता जो शादी हम उन बाकी संग न करें। बड़ी अच्छी अकल है, बता। और हम आपका नमक खाते हैं महाराज। हाँ खैर जो तो बात सही है। और आपका नमक हराम तो नहीं करेंगे, हाल ही करेंगे महाराज। हाँ हाँ। और महाराज इतनी बढ़िया अकल बताइए तुम्हें। देखो बोल। तुम्हारे यहाँ पर एक हाथी रहता है। हाथी? ये गुबलिया भी यही बना है। हाँ हाँ हाँ। अब बहुत तगड़ो, 10,000 हाथियों का बल है महाराज इसमें। अब बिल्कुल 10,000 हाथियों का बल है। और आप ऐसा करो, इसे कम से कम 1 पेटी शराब पिला दो पहले, फिर दारू पिला के इसे नशे में कर दो बिल्कुल, तो ये झूमने लगे अपने आप। हाँ महाराज, और इसे वहीं खड़ा कर दो और कंस आए, पहले उससे ये कहो हमारे हाथी को हराए और उसके बाद में अंदर जाए। अगर जो हाथी को हरा दिया तो महाराज फिर अंत कहीं लड़का देखने की जरूरत नहीं है। इतो बलवान मिले फिर इतना बलवान नहीं मिलेगा। जवाब दिया महाराज, कुबलिया पीड़ हाथी को शराब पिलवाओ, दरवाजे पे खड़ा कर दो, कंस आ जाए तो कह देना हाथी को हरा दोगे तो शादी होगी अन्यथा नहीं होगी। पहले तो हाथी हरा नहीं सकता और बाई चांस हरा ही दे तो मने मत करियो, क्योंकि फिर तो ताकतवर मिले कौन आए। तो कुबलिया पीड़ हाथी को शराब पिला के दरवाजे पे खड़ा कर दिया। कंस आगे बढ़ता हुआ चला तो पीलवान से कहा हाथी को हटा। पीलवान कहने लगा इस हाथी को हरा दोगे तो शादी होगी अन्यथा शादी नहीं होगी। तो कंस ने जवाब दिया तू काहे के लिए परेशान है? उसी समय अरे कंस और कुबलिया पीड़ में कस के भई थी लड़ाई। तो बलवान रे हाथी दो हराई। महाराज कंस ने हाथी दो हराई, बाई समय पे राजा ने तबलाओ मंडप गड़वाए। भैया 2 बिटियन की राजा ने जब हरियाणा री है। कंस ने हाथी को हरा दिया। जरासंध ने आंगन में मंडप गड़वाया। दोनों लड़कियों की भाव ने कंस के साथ में डाल दी। कंस ने संगई विदा कराई और जरासंध ने कुबलिया पीड़ हाथी कंस को दान में दिया था। कंस शादी करने के बाद मथुरा नगरिया में चला आया। धीरे धीरे समय जब गुजरता चला गया तो इधर बताया बटेश्वर के बसने वाले वसुदेव, इनके लिए कंस की 8 बहनें विभाई गई थी। 8 बहनें और 8 को छोड़ करके नवी बहन के बारे में बात कर रहे हैं जो कंस की चचेरी बहन देवकी थी। ये देवक की कन्या थी।
कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को बहुत चाहता था। देवकी जब शादी के योग्य हुई थी तो कंस ने विचार बनाए कि हम अपनी बहन देवकी के पीले हाथ कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये विचार बना करके वसुदेव के लिए खबर करी कि तुम बारात लेकर के मथुरा में आ जाओ और हमारी बहन देवकी के साथ में शादी करो। वसुदेव को जब ये सूचना मिली तो वसुदेव ने कंस के लिए खबर करी, कंस तेरी 8 बहनें हमारे के लिए विवाही गई हैं, 8, और जब 9वीं बहनें हैं तो कहू दूसरे के लिए कर दे तो हमारा सड़ुआ रहता तो चलते रहे हैं। लेकिन कंस ने जवाब दिया कि नहीं, हम तुम्हारे साथ करेंगे। वसुदेव बोले कोई बात नहीं है, 8 विवाही गई है, का दूसरे के लिए कद्दे रिश्तेदारी बढ़ेगी। कंस ने जवाब दिया नहीं, हम तुम्हारे लिए करेंगे। तो वसुदेव कहने लगे कंस कोई बात नहीं है, 8 हैं तो एक और सही। कंस ने मथुरा नगरिया को एक नव दुल्हन की तरह सजवाया। वसुदेव बारात लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चले। मथुरा नगरिया में जब पहुंचे तो कंस ने बड़े आदर सम्मान के साथ में बारात को रोका। आंगन में मंडप गड़वाया। ओ बिटिया काय के लिए उधर मचाती हो, ब्याह लायक हो गई सबूत ना ऐसी गति। कंस ने आंगन में मंडप गड़वाया और मंडप गड़वाने के बाद रात ही रात में अपनी बहन देवकी की भामने वसुदेव के साथ में डाल दी थी। विदा का टाइम जब आया तो कंस बहन देवकी के गले से लग कर के रोने लगा था। देवकी भी रोने लगी थी और बोली कि काहे पिया नहीं विदेश ओ भैया, काहे पिया नहीं विदेश ओ भैया। संगई में खेली और संगई में मेली, योगेश के दिल में कलेश ओ भैया, काहे पिया नहीं विदेश ओ भैया। काहे पिया नहीं विदेश ओ भैया। गले से लग कर के रोने लगी। कंस भी रोने लगा था और जवाब दिया है देवकी ने, भैया लड़की को किसी ने आंगन में नहीं रख पाया है, चाहे कितना भी बड़ा पैसे वाला क्यों न हो, लड़की को किसी ने आंगन में नहीं रख पाया है। गले से लग कर के रोने लगी थी। कंस भी रोने लगा और जवाब दिया है देवकी ने, भैया कि बेटी घर बाबुली के
और किसी और की अमानती है। समय परे परिबो यहाँ से रमी जाना है। ओ भैया तेरे दिन घर पिया का सजाना है। रोने लगी, बोली मैया के जाए पीर पीरन तेरी समय समय सुतिया मैया के जाए पीर पीरन तेरी सुतिया मेला दशहरा और एक मंडप के बीच बिरन तेरी समय समय सुतिया सुतिया में होरी दीवारी एक सुतिया में होरी दीवारी और एक कार्तिक की द्विज बिरन तेरी समय समय सुतिया मैया के जाए वीर बिरन तेरी समय समय ओ मैया के जाए वीर बिरन तेरी समय समय सुतिया
गले से लग कर के रोने लगी। वसुदेव आ गए, जवाब दिया रोना धोना बंद करो, विदा करो। तो कंस कहने लगा मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी बहन देवकी को रथ में बिठाल करके रथ हाँक करके थोड़ी दूर विदा करना चाहता हूँ। वसुदेव बोले थोड़ी दूर नहीं, घर तक छोड़िया भाई, तो मना नहीं करते। तो बहन को रथ में बिठाल करके कंस रथ हाँकता हुआ विदा करने के लिए चला था। मथुरा नगरिया से जब बाहर पहुंचा तो आकाशवाणी हुई कंस। तो कंस चारों तरफ देखने लगा था कि यह आवाज कहां से आई, और जवाब दिया कंस, तू जिस बहन देवकी को इतनी हंसी खुशी से विदा कर रहा है, इसी के 8वां जो बच्चा पैदा होगा वो तेरा काल होगा, काल। जैसे ही कंस ने इतने शब्द सुने, रथ रोक लिया और बहन देवकी के केस पकड़े, खींच करके रस्सी सोचने लगा कि हम बहन को नहीं रखेंगे, इसे मार देंगे तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बीच में वसुदेव आ गए। वसुदेव ने जवाब दिया है कंस, एक बात ये बताओ, तुम्हें अपनी बहन देवकी से डर है या इसके बच्चों से डर है? जवाब दिया देवकी से कोई डर ना है, जाके बच्चन से डरो है। वसुदेव बोले जाओ, ये एक अहीर का व्रण है, तुम्हारी बहन देवकी के जो भी बच्चा पैदा होगा वो तुम्हें लाके देंगे। जैसे इतने शब्द कहे तो कंस ने बहन बहनोई को छोड़ दिया था, वो बटेश्वर चले गए। कंस लौट के मथुरा नगरिया में चला आया। धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला तो कुछ समय बाद बहन देवकी के गर्भ से पहले लड़का ने जन्म लिया था। वसुदेव ने उस बच्चे को गोद में लिया और कंस की कचहरी में पहुंचे। कंस से जवाब दिया, कंस ये तुम्हारी बहन देवकी का पहला फूल है, इसे संवारो। कंस कहने लगा, धन्य है दुनिया के बहनोई हमारे जैसे बहनोई हो, जो बाप के पक्के निकले। और हमें तो 8 में बच्चे से डर है, तुम बाप के पक्के हो, इसे तुम ले जाओ, 8वां पैदा हो जाए उसे ले आना। वसुदेव को बच्चा दे दिया। वसुदेव कहने लगे, कंस जुग जुग जियो। बच्चे को लेकर के चले, लेकिन आकाश मार्ग से देवता देख रहे थे। देवताओं ने सोचा कि कंस को अगर ऐसे ही दया आती रही तो भगवान को आने में बहुत देरी हो जाएगी। तो देव ऋषि नारद चले और कंस की कचहरी में पहुंचे। कंस ने सुंदर से आसन पर बिठाला। नारद ने जवाब दिया, कंस आज तू बड़ा खुश नजर आ रहा है, क्या बात है? कंस कहने लगा, महाराज खुशी की बात है, आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो हमारी बहन देवकी का पहला बच्चा देखने को मिल जाता। और आपने सुना होगा आकाशवाणी में, जो 8वां बच्चा पैदा होगा वो मेरा काल होगा, और पहला बच्चा देखने को मिल जाता। नारद कहने लगे, तूने क्या किया? जगह महाराज हमने तो छोड़ दिया, हमें तो 8वें से डर है, 8वें से। तो देव ऋषि नारद ने ऊपर को हाथ किया तो हाथ में एक फूल आ गया था, फूल। और जवाब दिया, कंस देख रहा है इस फूल की 8 पंक्तियां हैं, 8। पहले यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ना भाई, अब यंत्र गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ना भाई, अब यंत्र गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस ने लिया फूल, पृथ्वी से मार दिया। जवाब दिया, बाबा नारद इस फूल की प्रत्येक पंक्ति पहली हो रही, प्रत्येक 8वीं। नारद बोले, ऐसे ही समझ, ऐसे ही तेरी बहन का प्रत्येक लड़का पहला है, प्रत्येक 8वां है। तो कंस भागा। वसुदेव थोड़ी दूर निकल पाए थे, भाग करके बच्चे को गोद से छीन लिया और पैर पकड़ के घुमा करके जब दीवार में मारा
तो मांस की बोटियां बोटियां पकड़ गई थी। इस प्रकार से कंस ने बहन देवकी के 6 बच्चों को मार दिया था। साथ में गर्भ में बलराम जी की जब बारी आई, बलराम जी की, तो योग माया से जवाब दिया है कि इस गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया जाए। योग माया ने गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया। वसुदेव ने कंस के यहाँ खबर कर दी कि तुम्हारी बहन देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। लेकिन नारद को चैन नहीं पड़ा। नारद ने कंस से कहा, कंस तेरे साथ में धोखा हो रहा है। पूरे महीनों का बच्चा पैदा होता, चाहे जिंदा होता चाहे मरा होता, लेकिन गया तो गया कहां? ये धोखा हो रहा है। अब तू ऐसे नहीं बचेगा। बहन बहनोई को पकड़वा करके जेल में डलवा दे। 8वां बच्चा पैदा हो जाए, बल्कि बकरे की तरह कटवा देना, नहीं तो मारा जाएगा। तो नारद की बात सुनकर के कंस ने बहन बहनोई को पकड़वा करके हथकड़ी बेड़ियां डलवा करके जेल में डलवा दिया था। धीरे धीरे समय जब गुजरता हुआ चला, 8वें गर्भ की बारी आई तो कंस की तैयारियां होने लगी थी। तैयारियां कि 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है। राजा था पहरेदारी पर और जेल में बहन बिचारी है। शास्त्र सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जान लगी। अब जेल के फाटक पे भैया तोहरी चौकियां बिठाई गई। आदेश कर दिया, घूमते रहो टहलते रहो, अरे कोई भी सोने न पाए। ब्रजेश पहरा पे पहुंच गए, मुकेश पहरा पे पहुंच गए, योगेश पहरा पे पहुंच लो। दौरे दौरे पहरेदार दूतियां बुलवाई गई हैं। आदेश कर दिया, घूमते रहो टहलते रहो, कोई सो न जाए। 2-2 ताले लटकवा दिए। धीरे धीरे समय अपनी गति से चल रहा था। समय जब अपनी गति से चल रहा था, पहरेदार पहरा दे रहे थे। 9 महीने का प्रबस जब पूरा हुआ तो भादों के महीना में सप्तमी वाली रात यानी अष्टमी लगने वाली थी। तो जितने भी पहरेदार थे वे सब सोए गए। बेहोशी सी आ गई, सोए गए कि जेल के पहरेदारों पर बेहोशी छाती जाती है।
बहुत सुंदर अवनीश। मानो पूरब से निशा शशि की कछ कोर निकलती आती है। जेल के पहरेदार जितने भी थे वे सब सोए गए और जेल की दीवार पर फॉक्स सा लगा जैसे टॉर्च लगाते हैं। बसदेव और देवकी दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए तो आवाज आई, सुन कर के तुम्हारा घोर त्याग हम ही का जग चकराओ है। अब भय न करो मेरी मैया, सेवा करने को आओ है। जैसे ये आवाज आई बसदेव देवकी कहने लगे, तुम कौन हो? जवाब दिया, घबराओ नहीं, मैं सेवा करने के लिए आ गया हूं। बसदेव देवकी ने कहा, हम ऐसे नहीं मानेंगे। कैसे मानोगे? हमारे बच्चा के रूप में आओ तब हम मानेंगे। और जैसे ये शब्द कहे तो भगवान एक शिशु के रूप में आ गए। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान का रूप सांवला और घुंघलारे बाल, इतनी सुंदरता थी, इतनी सुंदरता थी कि सारी जिंदगी बड़ाई करें फिर भी कम है। किसी कवि ने लिखा कि उसी काले मुख पर चमकीली और काकुरे मरोरा खाती है। उस काले मुख पर चमकीली काकुरे मरोरा खाती है। मानो मड़वाले पर्वत पे नागिनियां टहल मचाती है। सांवला रूप, घुंघराले बाल, इतनी सुंदरता थी, सारी जिंदगी बड़ाई करें फिर भी कम है। देवकी ने जवाब दिया है कि इस बच्चे को कहीं ले जाओ, इसके प्राण बचाओ। वसुदेव कहने लगे, कहां ले जाएं? हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं, फाटक लगे, ताले लटक रहे हैं। जो इतनी बात कही तो हथकड़ी बेड़ियां सब टूट गई, फाटक खुल गई। देवकी बोली, तुम ही तो कहा करते थे बाबा नंद से तुम्हारी मित्रता है और उनके आंगन में यशोदा है, वो हमारी सखी है। ऐसा करो, उन्हीं के आंगन में छोड़े आओ, उन्हीं के आंगन में। तो वसुदेव ने भगवान को एक डलिया में रखा। लोग जगाते हैं सूप में धर के ले गए। अब अंदाज लगाओ कि जेल में सूप कहां से आओ का फटक के खवाओ जातो है। अच्छा तुम बताओ, जेल में सूप है? नहीं। हाँ, पहले के जमाने में डस्टबिन नहीं थे तो जेल में डलियां ही चलती थी, झाड़ू लगता था, उसमें भर के कूड़ा फेंका जाता था।
और फटक कहीं घबाव जातो तो जेल ही का बात की होती। हाँ, डलिया में रखा तो देवकी ने जवाब दिया है, इसे ले जाओ और इसके प्राण बचाओ। कि तुम डलिया में धर के ले जइयो जइयो सैया, कि गोकुल छोड़ियो। डलिया में धर के ले जइयो जइयो सैया, के गोकुल छोड़ियो। जब रात में कोई ना सैया के चुप के छोड़ियो। जवाब दिया है, इसे ले जाओ और वहीं छोड़ आओ। तो वसुदेव डलिया में रख के चले तो देवकी ने जवाब दिया है। देवकी ने कहा कि थोड़ा निक रुक जा तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के चले वसुदेव भगवान को लेकर के। थोड़ा निक रुक जा तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, क्योंकि अभी मैंने। लेके वसुदेव भगवान को गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। लेके वसुदेव भगवान को गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। लेके वसुदेव भगवान को गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई हो। माँ की ममता, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। वो कह ना सकी अपने मन की व्यथा, वो कह ना सकी अपने मन की व्यथा, आंसुओं की लड़ी रह गई। भगवान को लेकर के वसुदेव जब चले हैं तो देवकी ने जवाब दिया, थोड़ा दिखा दो बच्चे को।
ले जा रहे हो। वसुदेव कहने लगे देखती रहना, पहरेदार जग गई तो आफत आ जाएगी। देवकी को दिखाया और देवकी ने जवाब दिया है भगवान से, भगवान से जवाब दिया है देवकी ने, कि मेरी को किसे मेरी को किसे जन्म लेने वाले, और मुझे गम न देना खुशी देने वाले, मुझे गम न देना खुशी देने वाले। तुम्हारे लिए मैंने दी कुर्बानी, चले आना मेरे दर पे, चले आना मेरे दर पे मौत के हवाले, मुझे गम न देना खुशी देने वाले, मुझे जानती हूँ तुम हो जग के खिबैया, मगर है तुम्हारा बैरी कंस मेरा भैया, कहीं दुष्ट आके ना, कहीं दुष्ट आके ना तुमको चबा ले, मुझे गम न देना खुशी देने वाले। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। वसुदेव आगे बढ़ के चले, यमुना के किनारे पहुंचे तो यमुना उमड़ के ऊपर आ गई। सोचने लगे कि रसिया चुप्पा चलो जा रहा है, किंतु गलत शब्द रसिया, प्रभु चरित्र सुने में को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रसिया हनुमान को बताया, रसिया भगवान को बताया, उमड़ के ऊपर आ गई। अरे चढ़ आई रसिया, ओ चढ़ आई रसिया, अब तो देखो तो अचक चढ़ी, आगे बढ़त यमुना जल गहरी, आगे बढ़त यमुना जल गहरी, पीछे हटे तो ठाड़ो गहरी, पीछे शेर लगाती। यमुना जब कंधों तक आ गई, वसुदेव घबराने लगे। मनमोहन ने पैर लटकाया, यमुना मैया ने ब्रज पाया, छुई के चरण बैठ गई यमुना, कड़ी गौरसिया आवत देव
आगे बढ़ते हुए चले और गोकुल की गलियों से घूमते हुए आगे बढ़ते हुए बाद में पता नहीं यशोदा केवाड़ लगाने की सत्य भूल गई या केवाड़ खुले छोड़ गए। तो वसुदेव जो थे वो उन्हीं के आंगन में घुसत चले गए, यशोदा के आंगन में घुसत चले गए। तो देखा योग माया लड़की बनी यशोदा की पीठ की तरफ सो रही थी। तो वसुदेव ने भगवान को डलिया से उठा करके गोदी की तरफ लेटा दिया और लड़की को उठाया, डलिया में रखा, चुप्पा चले आए और यमुना पार करके जेल में पहुंचे। हथकड़ी बेड़ियां लग गईं और पहरेदार जग गए, भागे। जब वो लड़की चिल्लाने लगी थी तब कंस से जाकर के कहा कि महाराज बच्चा पैदा हो गया। तो कंस भागा और जेल में जब पहुंचा तो देवकी ने जवाब दिया है, भैया तुम्हें तो लड़का से डर था लेकिन ये लड़की है, लड़की। कंस सोचने लगा हो सकता है इसका पति मार दे, हो सकता है इसका बच्चा हमें मार दे, हम छोड़ेंगे नहीं। उस लड़की को गोद से छीन करके पैर पकड़ के चट्टान में मारना चाहा तो लड़की चंचला बन के आकाश में चली गई और जवाब दिया, रे मूर्ख तू मुझे क्या मारना चाहता है, तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है जो गोकुल में अहीर पाल रहे हैं। जैसे ही इतने शब्द सुने तो कंस हाथ जोड़ के बोला, मैंने तुम्हारे साथ में क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा काल का काल ही बना रहा। देव की बोली, मौत का समय जो निश्चित होता है वो उसी समय पर आती है। उसी समय पर ये बात कही तो कंस अपने घर चला गया और जैसे ही सवेरा हुआ, सुबह हुआ, तो यशोदा ने अपने पास में लड़का लेटो जब देखो तो पूरे मोहल्ला में कह दी कि आज हमारे लड़का पैदा भो, लड़का, हाँ आज हमारे लड़का पैदा भो। तो आंगन में बधाइयां बजने लगी, दान लुटाए जाने लगे थे, अपार खुशी थी कि अनहद बाजे बधैया कन्हैया जी ने जन्म लियो रे अनहद। हाँ अब फेंको, का फेंक रहे हो, खूब फेंको। अनहद बाजे बधैया कन्हैया जी ने जन्म लियो रे अनहद। काबे कन्हैया जी ने जन्म लियो है, काबे कन्हैया जी ने जन्म कापे बजे बधैया कन्हैया जी ने जन्म लियो रे अनहद बाजे बधैया कन्हैया जी ने जन्म लियो रे। मथुरा में कान्हा जन्म लियो है, मथुरा में कान्हा जन्म लियो है, गोकुल बजे बधैया कन्हैया जी ने जन्म लियो रे गोकुल। अनहद बाजे बधैया कन्हैया जी ने जन्म लियो रे अनहद।
रद्द हो रहा था, खुशी का ठिकाना नहीं था, बधाइयां बज रही थी। भारत की नारी ऐसे जना तुम लेना, भारत की नारी ऐसे जना तुम लेना। भारत की नारी ऐसे जना तुम लेना, भारत की ललना जने कुंती ने, जने कुंती ने लालन तेरा ये पालन बम्बई से मंगाया है। लालन तेरा ये पालन बम्बई से मंगाया है। बुआ तेरी ने ये, बुआ तेरी ने ये रेशम से सजाया है। लालन तेरा ये पालन बम्बई से मंगाया है। हर्ष उल्लास हो रहा था, खुशी का ठिकाना नहीं था, बधाइयां बज रही थी। और उधर देवकी जेल में सोच रही थी कि मेरा लाला भूखा होगा या भूखा सो रहा होगा या रो रहा होगा, ये विचार बना रही थी जेल में। यहाँ से आगे की कथा कल सुनाएंगे। गोपिन के प्राण ने सो प्यारो, इन पर प्राण निछावरी कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। बलदाऊ को छोड़ो भैया, कनुआ कहने बोलती मैया। परम मोदित मन ले तो भलैया, अपनो सर्वस्व इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। श्री राधा वर सुगड़ कन्हैया, ब्रज जन कौन बनी दिखवैया। देखत ही मन ले तो चोरैया,
लक्षण मति केलत सुख पावे सोई सुकृति सोइन को ध्यावे अब इनको अपनो करी लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे बोलो राधे राधे बोल श्री राधे बोल राधे 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 बोल चले आएंगे बिहारी राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी दादा मेरी मात तो पिताए बिहारी दादा मेरी मात तो पिताए बिहारी बोलिए भक्तों भगवान की प्रसाद लाओ प्रसाद चढ़ाओ आ जाना प्रभु आ जाना मेरा बना रखा प्रसाद आके भोग लगा जाना सिपरी के बेर सुदाम के तंदुल रुचि रुचि भोग लगाए ले खा जाना प्रभु खा जाना मेरा बना रखा प्रसाद के आगे भोग लगा जाना बोलिए गोविंद भगवान की हनुमंत लाल की सरस्वती मैया की भागवत महाप्राण की यज्ञ पुरुष भगवान की परीक्षित महाराज की ग्राम देवी की ग्राम देवता की सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की पृथ्वी माता की गंगा यमुना मैया की भोले बाबा पार्वती की राधा कृष्ण की सभी भाइयों की माताओं बहनों की कलश वाली बहनों की आज की कृष्ण कन्हैया की बोलिए हर हर महा